जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का, जो हमारी सीरीज चल रही थी उसी के बारे में। उसमें हमने एक टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, समास वाला। और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी ट्रिक के द्वारा ऐसा पढ़ाया है कि कोई नहीं पढ़ाएगा। आज हम बात करने वाले हैं संधि के बारे में। तो देखते हैं आज का ये वीडियो, और हम इसमें आपको ऐसी ट्रिक बताएंगे और पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे और ट्रिक भी बताएंगे, यानी दोनों एक साथ, जैसे आपको आसानी हो और आप आसानी से याद कर सकें, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो आप ये ना कह सकें कि सर ने हमको ये नहीं बताया था। तो देखते हैं पहले कि संधि होती क्या है। तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, यानी जहाँ पर वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है वहाँ पर संधि होती है। लिखा है आगे, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब दो वर्ण या दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसी को हम संधि कहते हैं। तो संधि ध्वनियों का मेल भी होता है, यानी कहा जाए तो स्वर क्या है, हमारी ध्वनियाँ ही तो हैं, यानी सबसे छोटी इकाई होती हैं, उन्हीं का जो मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं। और नीचे नोट दिया हुआ है, नोट में लिखा है कि समास जो है वो शब्दों का मेल होता है। इससे पहले हमने आपको समास कंप्लीट कराया है, अगर नहीं देखा है तो जाके हमारी प्लेलिस्ट में देख लीजिए। समास जो है वो शब्दों का मेल होता है, जबकि जो संधि है वो स्वरों या ध्वनियों का मेल होती है। तो आगे हम बात करेंगे कि संधि के भेद। तो संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। यानी संधि 3 प्रकार की, मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्वर संधि के बारे में। तो स्वर संधि क्या होती है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलते हैं और उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, उसी को हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? पहला क्वेश्चन यही आप पूछा जा सकता है, फिलहाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये जो संधियों का सीक्वेंस है आप कैसे भी याद कर लीजिए, लेकिन आपको ये पांचों याद होनी चाहिए। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको पहले दीर्घ याद हो या गुण याद हो या वृद्धि, कोई भी आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गुण संधि के बारे में। बहुत सारे लोगों ने आपको दीर्घ संधि पढ़ाया होगा, लेकिन हमारा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आपके माइंड में एक बार में ही सेट हो जाए। तो सबसे पहले बात करेंगे गुण संधि के बारे में। तो देखते हैं गुण संधि। आ के बाद ई या बड़ी आए बराबर आए तो क्या होता है? अ हो जाता है। यानी अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है? अ हो जाता है। आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाता है। और अ और आ के बाद यदि री, यानी री से ऋषि वाला री आए तो अर हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आ या आ के बाद ई आता है या बड़ी ई आता है तो ए हो जाएगा। छोटा या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो ओ हो जाएगा। छोटा या छोटा बड़ा के बाद री से ऋषि आता है तो अर हो जाएगा। बस आपको समझ लो ये जो गुण संधि है आपको याद हो गई। इसका यही गुण है कि अब उदाहरण देख लेते हैं। नर प्लस इंद्र, नर में देखा जाए तो क्या आता है? अ प्लस इधर क्या आया? ई, तो आ और ई को मिला के क्या होता है? ए हो जाता है। इसलिए नर प्लस इंद्र बराबर नरेंद्र। नर प्लस ईस, नर प्लस ईस तो नर आया प्लस बड़ी ई आई तो क्या हो गया? ए हो गया। ठीक। महा प्लस ईस तो बड़ा आ आया प्लस बड़ी ई आई तो क्या हो गया?
ए हो गया। पर प्लस उपकार यानी छोटा आया र के साथ देखो आ निकल रहा है, प्लस उ यानी छोटा उ आया उपकार, तो क्या हो गया बराबर हो गया ओ, परोपकार। ऐसे ही देखते हैं महा में क्या आता है, बड़ा आ प्लस उ, तो क्या हो जाएगा ओ, बड़ा ओ हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक लिखी है हमने, ट्रिक देख लेना कि ट्रिक है शब्द के बीच में ए या ओ की मात्रा आती है। ज़्यादातर शब्दों के बीच में ए की मात्रा आएगी या ओ की मात्रा आएगी। बस ये आपकी पहचान है गुण संधि की, कि जिस शब्द में बीच में ए की मात्रा या ओ की मात्रा दिख जाए समझ लेना इसमें गुण संधि होगी। आगे बात करते हैं वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि के हम देखते हैं, आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है। दोनों के मेल से क्या हो जाता है ए, यानी छोटा या बड़ा के बाद छोटा ए या बड़ा ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा छोटा आ या बड़ा आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाता है औ हो जाता है। बस आपको ये याद रखना है कि आ या के बाद ए आया तो ओ हो जाएगा, सॉरी ए हो जाएगा, आ के बाद ओ आए तो औ हो जाएगा। ये होती है वृद्धि संधि। उदाहरण देख लेते हैं, एक प्लस एक, एक का के बाद आया प्लस ए आया तो क्या हो गया आय हो गया। सदा प्लस ए हो, सदा आया प्लस ए आया आय हो गया। वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन आया प्लस औ आया, दोनों को मिला के क्या हो गया औ हो गया। यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट हो गई है तो हो जाएगा वन औषध। इसकी ट्रिक है कि मात्रा डबल हो जाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि जो गुण संधि थी उसके बीच में ए या ओ की मात्रा आती थी, यानी एक वाली मात्रा आती थी, और जो वृद्धि संधि होती है उसमें मात्रा डबल हो जाती है, यानी उसमें एक मात्रा की वृद्धि हो जाती है। बस आपको याद हो जाएगी आसानी से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। आगे है एड़ संधि। एड़ संधि की पहचान क्या होती है, यदि ई या ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और ई का या, ऊ और ऊ का वा तथा री का र हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, आप समझ जाएंगे। अति, ई प्लस आ आया तो क्या हो गया या हो गया, ई प्लस आया या हो गया, प्लस ई प्रति प्लस एक ए आया तो या हो गया, प्रत्येक हो गया। देवी प्लस आगमन, देव्यागमन। इसकी एक शानदार सी पहचान है कि कोई ना कोई अधूरा अक्षर आता है। बस इतना ध्यान रखना कि कोई ना कोई बीच में अधूरा अक्षर जरूर आएगा, वही होती है हमारी यण संधि। बस यण संधि की सबसे सिंपल पहचान है कोई ना कोई बीच में अधूरा। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, प्रत्येक कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, उसमें बीच में अधूरा शब्द आएगा। अगली संधि है अयाधि संधि। यदि ए ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो जाए तो ए का ए का आय और ओ का औ का आओ हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आप समझ जाएंगे। ने प्लस अन, यानी ने में क्या आता है ए प्लस आ, क्या हो जाएगा आय, नयन। ने प्लस अन नयन। नए प्लस अक नायक। पो प्लस अन
ओ प्लस आ क्या हो जाएगा, आव। फिर है भा प्लस उक यानी भावुक, यानी आ धन उ बराबर आव, भावुक हो जाएगा। ठीक है, इसकी ट्रिक है अधिकतर या व अक्षर बीच में आते हैं। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ज़्यादातर जो अक्षर हैं वो बीच में आएंगे, कौन से, या और वा। तो अयादी संधि आपको समझ में आ गई होगी। अगली संधि है दीर्घ संधि। ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर आ ई उ हो जाते हैं, यानी जहाँ पर छोटे स्वर आपस में मिलते हैं वहाँ पर बड़ा स्वर बन जाता है। एग्जाम्पल देख लो, धर्म प्लस धर्म धर्माधर्म हो जाएगा, धर्म धन अर्थ धर्मार्थ, देव प्लस आलय देवालय, कवि प्लस इंद्र कवींद्र, गिरी प्लस ईश गिरीश। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देख लीजिए एक बार। धर्म आ आया आखिरी में, प्लस इसमें शुरुआत में आ आया, दोनों को मिलाकर क्या हो गया, आ हो गया, बड़ा आ हो गया। धर्मार्थ, देव प्लस आलय, देव आया प्लस बड़ा आ आया, दोनों को मिलाकर बड़ा आ बनेगा, देवालय। इसकी ट्रिक है ज़्यादातर बड़ी मात्रा आती है, ज़्यादातर इसमें बड़ी मात्रा आएगी, बड़ा का डंडा आएगा या कोई भी मतलब बड़ी ही मात्रा आती है। तो इसकी शानदार पहचान है दीर्घ। दीर्घ मतलब होता ही है बड़ा, लघु मीन्स छोटा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी संधियाँ समझ में आ गई होंगी। और इसके आगे की जो आज हमने बात की स्वर संधि, इसके आगे की जो संधियाँ हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो ये है हमारा चैनल का लोगो, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।